ध्रुव के ध्रुव तारा बनने की कथा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र स्वयंभू मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद थे। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, जिनका नाम सुनीति एवं सुरुचि था। उन्हें सुनीति से ध्रुव एवं सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र पैदा हुए। राजा उत्तानपाद दोनों राजकुमारों से बराबर प्रेम करते थे। यद्यपि सुनीति ध्रुव के साथ साथ उत्तम को भी अपना पुत्र मानती थी, तथापि रानी सुरुचि ध्रुव और सुनीति से ईर्ष्या और घृणा करती थी। वह हमेशा उन्हें नीचा दिखाने के अवसर ढूंढती रहा करती थी। एक बार राजा उत्तानपाद उत्तम को गोद में लिए प्यार कर रहे थे। तभी ध्रुव भी वहां आ पहुंचा। उत्तम को पिता की गोद में बैठा देखकर वह भी उनकी गोद में जा बैठा। यह बात सुरुचि को नहीं अच्छी लगी। उसने ध्रुव को पिता की गोद से नीचे खींचकर कटु वचन सुनाए। ध्रुव रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास गया और सब कुछ बता दिया। वह उसे समझाते हुए बोली, पुत्र, भले ही कोई तुम्हारा कितना भी अपमान करे, कितने भी कटु वचन कहे, किंतु तुम अपने मन में दूसरों के लिए अमंगल की इच्छा कभी मत आने देना। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है, उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। पुत्र, यदि तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो भगवान विष्णु की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करो। उनकी कृपा से ही तुम्हारे पितामह स्वयंभू मनु को दुर्लभ लौकिक और अलौकिक सुख भोगने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसलिए पुत्र, तुम भी उनकी आराधना में लग जाओ। केवल वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। सुनीति की बात सुनकर ध्रुव के मन में भगवान श्री विष्णु के प्रति भक्ति और श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। वह घर व त्याग कर वन की ओर चल पड़ा। भगवान विष्णु की कृपा से वन में उसे देवर्षि नारद दिखाई पड़े। उन्होंने ध्रुव को भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना की विधि के बारे में बताई। ध्रुव ने यमुना नदी के जल में स्नान किया और निराहार रहकर एकाग्र मन से भगवान श्री विष्णु की आराधना करने लगा। 5 महीने बीतने के बाद वह पैर के एक अंगूठे पर स्थिर होकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे उसका तेज बढ़ता गया। उसके तप से तीनों लोक कंपायमान हो उठे। जब उसके अंगूठे के भार से पृथ्वी दबने लगी, तब भगवान श्री विष्णु भक्त ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए और उसकी इच्छा पूछी। ध्रुव भाव विभोर होकर बोला, भगवान, जब मेरी माता सुरुचि ने अपमानजनक शब्द कहकर मुझे पिता की गोद से उतार दिया था, तब माता सुनीति ने कहने पर मैंने मन ही मन यह निश्चय किया था कि जो पर ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु इस संपूर्ण जगत के पिता हैं, जिनके लिए सभी जीव एक समान हैं, अब मैं केवल उनकी ही गोद में बैठूंगा। इसलिए यदि आप मुझसे प्रसन्न होकर मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे
अपनी गोद में स्थान प्रदान करें, जिससे कि मुझे उस स्थान से कोई भी उतार न सके। मेरी केवल इतनी सी अभिलाषा है। भगवान श्री विष्णु बोले, वत्स, तुमने केवल मेरा स्नेह प्राप्त करने के लिए इतना कठोर तप किया है, इसलिए तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ऐसा स्थान प्रदान करूँगा जिसे आज तक कोई प्राप्त नहीं कर सका। यह ब्रह्मांड मेरा अंश और आकाश मेरी गोद है। मैं तुम्हें अपनी गोद में स्थान प्रदान करता हूँ। आज से तुम ध्रुव नामक तारे के रूप में स्थापित होकर ब्रह्मांड को प्रकाशमान करोगे। इसके आगे भगवान श्री विष्णु ने कहा, तुम्हारा पद सप्त ऋषियों से भी बड़ा होगा और वे सदा तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा, कोई भी तुम्हें इस स्थान से नहीं हटा सकेगा। बस अब तुम घर लौट जाओ। कुछ समय के बाद तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य सौंपकर वन में चले जाएंगे। पृथ्वी पर 36,000 वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य भोग कर अंत में तुम मेरे पास आओगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार अपनी भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर बालक ध्रुव संसार में अमर हो गए और इस तरह आकाश में ध्रुव तारा के रूप में विराजमान हुए। इस प्रकार अपनी भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर बालक ध्रुव संसार में अमर हो गए। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। राधे राधे।